हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। और यहां पर आपको मिल रही है भाई लाइव प्रिपरेशन। जी हां, आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। तो कहाँ गए हुए हैं आप? जी हाँ, लौट आइए। और यहाँ पर जी हाँ, आप सभी के लिए हम लाइव सीरीज वो क्लासेस शुरू कर चुके हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज 309 नंबर में हम आपको करवाने वाले हैं ह्यूमन डिजीज और उनसे अफेक्टेड ऑर्गन्स। जी हां, मानव रोग कौन कौन से हैं और उनसे प्रभावित अंग कौन से हैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो वही सीरीज जी हां हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए रहती है काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं ह्यूमन डिजीजेज और उनसे अफेक्टेड ऑर्गन्स। जी हां, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जी हां पीलिया, जिसको कहते हैं जॉन्डिस। और जॉन्डिस मेनली आपका जो ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है ये है यकृत। जी हां, जो जॉन्डिस है वो आपके यकृत को प्रभावित करता है। और यकृत आपका जो बाइल जूस है, जो पित्त है, उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो बाइल जूस बनाया जाता है उसको आपका गाल ब्लैडर जी हां स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर जो डिजीज वो है कंजक्टिवाइटिस। जी हाँ, कंजक्टिवाइटिस जो आपका रोग है ये आंखों से संबंधित रोग है और इसमें आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ग्लूकोमा। जी हाँ, जो ग्लूकोमा है ये भी आपकी आंखों को प्रभावित करता है। और इसके साथ में है आपका हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया भी आपकी आंखों से संबंधित डिजीज है। तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर आपकी आंखें प्रभावित होती है। रतौंधी आपको पता है कि मेनली आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और इसमें भी आपकी आंखों की रोशनी है वो प्रभावित रहती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर मायोपिया। जी हाँ, जो मायोपिया है ये भी आपकी आंखों से संबंधित डिजीज है। तो भाई याद कर लीजिए, कई बार आपसे क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं कि ये जो डिजीज है इसमें कौन सा ऑर्गन है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा के अंदर भी आपकी आंखें प्रभावित होती है। डेंगू ज्वर। जी हाँ, डेंगू का अभी जो चल रहा है उस सब में पता है आपको कि इसमें आपकी मेनली जो ऑर्गन्स है ये आपका सर है, आंखें हैं और पेशियों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पेशियों में दर्द रहना मींस जो मसल्स है उनमें पेन, आप उसको कह सकते हैं कि जो बॉडी के एक है, या फिर आप उसको कहिएगा कि जो आपके शरीर के अंदर ऐठन है, जो मांसपेशियां उनमें आपका जो दर्द है वो महसूस होता है। और इसके साथ में जो आंखें हैं उसमें भी आपका प्रभावित होती है। और डेंगू ज्वर में आप सभी को पता है कि मेनली जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर एस्टिमैग्मेटिज्म। एस्टिमैग्मेटिज्म के अंदर भी आपका जो प्रभावित अंग है ये आंखें हैं। तो देखिए कितनी ऐसी डिजीजेज है जिसका सीधा सीधा जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है आंखें, उस पर आपका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका तपेदिक। तो तपेदिक के अंदर जो आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है। और जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है भाई कोरोना, जी हाँ कोरोना है, ये भी आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। और मेनली जो आपके एयर सैक हैं या फिर आप उसको कहिएगा एल्वियोली, तो एल्वियोली को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन को आप आग लगाते हैं या फिर जैसे उसको आप गर्म करते हैं तो सिकुड़ जाता है, ठीक है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही आपके फेफड़ों के साथ में होता है। और मेनली आपके जो ऑर्गन्स हैं जो आपकी जो रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प करते हैं वो सभी प्रभावित रहेंगे। नेक्स्ट है आपका निमोनिया। तो निमोनिया में भी आपके जो फेफड़े हैं वो प्रभावित रहते हैं। और आमतौर पर जो निमोनिया आपको सुनने को मिलता है कि भाई उसको निमोनिया हो गया है, तो मेनली जो आपके निमोनिया होने की वजह से फेफड़ों के अंदर जो पानी भरने की समस्या है वो पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है आपका काली खांसी। जी हाँ, तो काली खांसी है ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड रहेगा, श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। इसमें जो आपकी मेनली जो ट्रैकिया है और जो आपका एपिग्लोटिस वाल है वो ज्यादा प्रभावित रहते हैं, क्योंकि जब आप इस खांसी को या फिर ये जो कफिंग होती है ये सीधा सा आपका जो ट्रैकिया और आपका जो एपिग्लोटिस वाल है उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका दमा, या फिर आप इसको अस्थमा कहिएगा। अस्थमा भी आपकी जो ट्रैकिया है या फिर इसको श्वास नली कहिएगा, इसको प्रभावित करता है। होता यह है कि जिसको दमा होता है या फिर जो एस्थमेटिक पेशेंट होता है उसको किसी पर्टिकुलर पार्ट से एलर्जी होती है या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एलर्जी होती है। और उस एलर्जी के चलते जो आपकी
ट्रैकिया के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो म्यूकस या फिर ये कहिएगा कि जो आपकी ट्रैकिया की मेम्ब्रेन है वो सीधी प्रभावित होती है, उसके अंदर स्वेलिंग है और जो म्यूकस है वो ज़्यादा बनने लगता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के अंदर भी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रभावित रहता है। देखिए श्वसन तंत्र का यहाँ पर प्रभावित कहने का मतलब यह है कि श्वसन तंत्र में रिलेटेड जितने भी आपके पार्ट्स है, जिसके अंदर आपका ब्रोंकाई है, एल्वियोली है, ठीक है, आपका प्लूरा फ्लूइड है, तो इन पे आपका डायरेक्टली इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का आपके जो तंत्रिका तंत्र है इसका प्रभाव होता है। और हाइड्रोफोबिया देखिए मैंने कल भी आपको सीरीज में बताया था कि जो हाइड्रोफोबिया मेनली जो आपका रेबीज है उस रेबीज की वजह से होता है। रेबीज है वो किसी पर्टिकुलर रेबीज ग्रस्त जो आपके पशु या फिर पक्षी है उनके काटने से जो मनुष्य है इसमें आता है। और हाइड्रोफोबिया में पानी से आपको डर लगता है और मेनली आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, स्पाइनल कोड है, उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर टेटनस। जो टेटनस है ये भी आपकी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मांसपेशियों को प्रभावित करता है। अब देखिए कई बार हमें किसी ऑब्जेक्ट से घाव हो जाता है या फिर आप कहिएगा कि किसी मेटल के संपर्क में अगर हमारा जो मसल्स है, मांसपेशी है, जो ब्लड है वो आ जाता है तो उससे टेटनस फैलने के चांसेस रहते हैं। तो कई बार आपने देखा भी होगा डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको टेटनस का जो इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन है, वो ले लेनी चाहिए। देखिए ये टेटनस के अंदर जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो पर्टिकुलर काम नहीं कर पाता है, इसके अंदर स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है और इसी के साथ में जो हमारी मांसपेशियां होती है उस पर्टिकुलर पार्ट में जकड़न पैदा होने लगती है, ऐंठन आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है आपका पोलियो। जी हाँ, जो पोलियो होता है ये भी आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और देखिए तंत्रिका तंत्र जहां पर प्रभावित हो रहा है तो आप इसको ये समझिए कि जिस भी पार्ट के अंदर जो आपकी नर्व्स जा रही होती है वो प्रभावित होंगी। अब नर्व्स जहां पर भी जिस भी अंग की प्रभावित हो जाएंगी वहां पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पर्टिकुलर जो मैसेज, जो स्टिमुलेंट्स जाने हैं, जो आपके संदेश जाने हैं मसल्स तक, मांसपेशियों तक काम करने के लिए, वो प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग बंद हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सोने की बीमारी। जी हाँ, सोने की कई बार हमें बीमारी हो जाती है तो इसमें हमारा जो मस्तिष्क है और इसके साथ में जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर गंजापन। देखिए गंजापन है वो मेनली फंगस का भी इन्फेक्शन माना जाता है कि फंगल इन्फेक्शन है गंजापन होना, तो इसमें हमारा जो सर है वो प्रभावित रहता है। आपको पता है कि भाई जो गंजा है वो आजकल बहुत सिचुएशन चली हुई है और जो हमारे सर के बाल है वो उड़ने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एथलीट फुट। तो एथलीट फुट है ये आपका कह सकते हैं कि एक आपका फाइलेरिया से फैलने वाला, और इसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि एथलीट फुट जो है वो आपका एक फंगल इन्फेक्शन है, तो इसमें भी आपका जो पैर है वो सीधा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका खाज। तो खाज के अंदर यहाँ पर ये कहिएगा कि शरीर पर जो खुजली है, रैशेज है वो शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है वो रेडनेस या फिर आप उसके कह सकते हैं कि जो आपके पैचेस है रेड पैच बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लाल चकत्ते आप उसको कहिएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर दाद। जी हाँ, दाद भी आपने देखा होगा, दाद के भी कुछ टाइप है और दाद भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये फंगल इन्फेक्शन है जिसमें आपका जो दाद है उसमें आपकी जो त्वचा है और त्वचा की जो लेयर्स है वो प्रभावित रहती है, ठीक है, और ये धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि बढ़ता रहता है, ठीक है, इसकी रोकथाम भी जरूरी है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कुष्ठ रोग। जी हाँ, कुष्ठ रोग को आप लिप्रोसी भी हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं। जो लिप्रोसी है इसमें जो आपकी त्वचा और तंत्रिकाएं हैं वो प्रभावित रहेंगी। नेक्स्ट है आपका हर्पीस। तो हर्पीस के अंदर भी जो आपकी श्लेष्म कला है और साथ में जो त्वचा है ये आपकी प्रभावित रहती है। नेक्स्ट है आपका छोटी चेचक, ठीक है, छोटी माता बड़ी माता के नाम से भी हम इनको जानते हैं। जो चेचक है इसमें आपकी जो त्वचा है वो प्रभावित होती है और जो त्वचा है उसके ऊपर आपकी फुंसियां होने लगती हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर एक्जिमा। एक्जिमा भी आपकी त्वचा को प्रभावित करने वाला एक रोग रहेगा। नेक्स्ट है इसमें आपका एंजाइमा, ठीक है, एंजाइमा है ये आपके हृदय को प्रभावित करता है और इसमें हृदय की जो आपकी कार्य करने की क्षमता है वो प्रभावित रहती है। नेक्स्ट है आपका मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर आपका जो मस्तिष्क है वो प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट है आपका कैंसर। तो कैंसर देखिए मेनली आपकी जो सेल्स होती है, ठीक है, देखिए जो आपका पूरा का पूरा शरीर है वो कोशिकाओं का बना होता है और जो कोशिकाएं हैं वो भी अलग अलग होती है। जो ब्लड के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं वो अलग रहती हैं, जो आपकी मांसपेशियों के अंदर आपकी कोशिकाएं रहती है वो अलग है, जो आपकी बोन का स्ट्रक्चर बनाती है वो आपकी जो सेल्स है वो अलग रहती है। तो सभी आप ये कह सकते हैं कि जो पूरे का पूरा शरीर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बना होता है।
है। और सेल्स की प्रॉपर डिवाइडेशन न होना, सेल्स का अनियंत्रित तरीके से और अनियंत्रित तरीके से टूट कर वृद्धि करना ही आपका कैंसर का एक रूप है। ठीक है, और इसमें आप कह सकते हैं कि संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर खसरा। जी हाँ, खसरा है ये भी आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है चेचक। चेचक से भी आपका जो संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित रहता है। अब देखिए, चेचक है, खसरा, ये ऐसे हैं जिसके अंदर बदन दर्द है, बदन के अंदर ऐठन है, ठीक है, और इसके साथ में जो शरीर के ऊपर की जो त्वचा है उसमें आपको ये रोग दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर एड्स। और एड्स है ये आपका डायरेक्टली जो प्रतिरक्षा तंत्र है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रोगों से लड़ने की आपकी शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है। और एड्स, जी हाँ, ये एक एचआईवी वायरस है जो आपके धीरे धीरे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की शक्ति है उसको कम कर देता है। ठीक है, और जी हाँ, आप सभी को पता है कि जो एड्स डे है वो पूरे विश्व के अंदर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी की अगर आप फुल फॉर्म बनाएंगे तो वो हो जाएगी आपकी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर हैजा। और हैजा जो है ये आपकी जो आंतों की फंक्शनिंग है, जो इंटेस्टाइनल फंक्शनिंग है, वो आपकी प्रभावित होती है। आंतों का आप कह सकते हैं कि जो आप खाना खाते हैं या फिर जो दूषित जल पीते हैं उसकी वजह से जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है उस पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कोलाइटिस। जो कोलाइटिस है ये भी आपकी छोटी और बड़ी आंत, जी हाँ, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये प्रभावित होती है। अब देखिए, जो मेनली आपकी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनकी जो शरीर के अंदर जरूरत है, या फिर ये कहिएगा कि जो इनका शरीर के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपके न्यूट्रिशंस का ऑब्जॉर्प्शन, आपके पानी की मात्रा का निर्धारण करना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकालना। तो कोलाइटिस के अंदर ये सभी चीजें आपकी प्रभावित हो जाएंगी। नेक्स्ट है डायरिया। ठीक है, डायरिया आपकी आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर टाइफाइड। और टाइफाइड के अंदर भी जो आपकी आंतें हैं वो प्रभावित होती है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको इसमें हो सकती है। और जो आंतें आपके शरीर के अंदर पानी का निर्धारण करती है, आप ये कह सकते हैं कि टाइफाइड के अंदर कई बार लूज मोशंस भी हो जाते हैं, जिससे आपकी आंतों के थ्रू जो निर्जलीकरण की प्रक्रिया है वो हो जाती है, दस्त लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर है ये आपकी ग्रास नली। ग्रास नली का मतलब है कि जो आपकी एसोफेगस है और साथ में जो आपकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका मधुमेह। और मधुमेह से आपका जो आपका पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वो होता है अग्नाशय। जी हाँ, अग्नाशय के अंदर जो आपकी लैंगरहैंस की आपके जो द्वीपिकाएं होती है आप उसको कहिएगा, या फिर ये कहिएगा कि जो आपका पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। और इंसुलिन का प्रॉपर सेक्रेशन ना होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो रक्त में आप कह सकते हैं ब्लड में नियंत्रित नहीं रहती, कभी घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशंस में जो हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाती, और इसको हम कहते हैं मधुमेह या फिर शुगर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका दिल का दौरा। अब दिल का दौरा तो भाई सीधा सा आप ये समझ जाइए कि जो आपका हार्ट है, जो हृदय है, उसके भी आपके चैम्बर हैं। अब देखिए, हृदय काम करेगा तो उसको भी अपना कार्य करने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी कार्डिक वेन्स है और जो कार्डिक आपकी आर्टरीज है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। जो हृदय की आपकी मांसपेशियां जो उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, वो आपका अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कालाजार। और कालाजार में मेनली आप ये कह सकते हैं कि जो आपका प्लीहा है और रुधिर है ये प्रभावित रहेगा। आपका कालाजार के अंदर जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा है और जो आपके रेड ब्लड सेल्स है वो सीधे से प्रभावित होते हैं। और प्लीहा आपको पता है कि जो ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर मलेरिया। और मलेरिया का आप सभी को पता है, भाई अच्छे से पता है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसके काटने से फैलता है, क्योंकि मादा एनाफ्लीज एक परजीवी की संवाहक होती है जो एक से दूसरे के अंदर फैलाने का काम करती है। और ये
आपका मलेरिया सीधा सा जो रेड ब्लड सेल्स है और जो आपका स्प्लीन या फिर इसको तिल्ली कहिए या फिर इसको प्लीहा कहिए, इसको प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पायरिया, और पायरिया जो है ये आपकी मेनली जो दांतों की जड़ें और मसूड़े हैं, जो जर्म्स है उसको प्रभावित करता है। इसके अंदर जो आपके दांत है वो प्रॉपर तरीके से मजबूत नहीं रह पाते, जो दांत का एनामिल है वो भी कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर स्कर्वी, और स्कर्वी के अंदर भी जो आपके दांत है और मसूड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। और स्कर्वी आप सभी को पता है कि एस्कॉर्बिक एसिड या फिर आप इसको कहिएगा विटामिन सी, जी हाँ, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है। तो जी हाँ, आप अपने खाने के अंदर विटामिन सी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है आपके पास में आंवला। जी हाँ, आंवला अभी जैसे कि सर्दी का सीजन आ गया है, शुरू हो गया है, तो आप कच्चा आंवला है उसका सेवन कर सकते हैं, आंवले के जो प्रोडक्ट्स है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर रिकेट्स, और रिकेट्स में होता यह है कि जो आपकी हड्डियां है वो मुड़ने लगती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर तरीके से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण आपका रिकेट्स फैलता है। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी हड्डियां हैं वो ट्विस्ट होने लगती है, मुड़ने लगती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर सिफिलिस, और सिफिलिस के अंदर जो आपके जननांग है, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो सीधे से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर मिर्गी, और मिर्गी के अंदर आपका जो स्पाइनल कोड है, नाड़ी तंत्र है, ये प्रभावित रहता है। पक्षाघात के अंदर भी आप, पक्षाघात को आप कह सकते हैं जो पैरालिसिस है, इसके अंदर भी आपका जो नाड़ी तंत्र है वो प्रभावित होता है, और जो पर्टिकुलर आपके जिस ऑर्गन के जो नाड़ी तंत्र प्रभावित होगा वो अंग अच्छे से काम करना जो बंद कर देगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर गोनोरिया, जो गोनोरिया है इसमें आपका जो जननांग है ये प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस के दोस्तों मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इसके 5 तरह के प्रकार हैं, ठीक है, 5 टाइप का है हेपेटाइटिस, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस है ये सीधा सा आपकी यकृत को प्रभावित करेगा, जो आपका लीवर है इसको प्रभावित करेगा। और हेपेटाइटिस का आपको इलाज, जी हाँ, अब अगर हम कहें तो हमारे बड़े स्केल पे जो भारत सरकार है और जो दूसरी राज्य सरकारें हैं वो अच्छे से प्रबंध कर रही है, और अच्छे से बिल्कुल फ्री में इलाज किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो हेपेटाइटिस सी और बी है वो ज़्यादा क्रोनिक डिजीज मानी जाती है, क्योंकि इसको ठीक ना किया जाए तो व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर साइजोफ्रेनिया, जो साइजोफ्रेनिया है ये आपके मानसिक आवश्यकता जो अवस्था है उसके लिए प्रभावित करता है। मानसिक जो स्तर है, आपका जो मेमोरी पावर है, जो आपका ब्रेन है, उसको सीधा सा प्रभावित करता है साइजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर रेबीज, और रेबीज के बारे में मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं। तो रेबीज जो है ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। कोड को आप लिप्रोसी भी कह सकते हैं, तो ये भी आपकी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और साथ में जो आपकी स्किन है उसको प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा है ये आपके श्वसन तंत्र को, और यहाँ पर घोगा लिखा हुआ है तो आप इसको घेंगा पढ़िएगा, ठीक है भाई, मैं इसको चलो ही काट के ठीक कर देता हूँ, ठीक है, वरना आप कहेंगे कि सर ये क्या लिख दिया, हमें समझ में नहीं आया, तो आप इसको घेंगा कहिएगा भाई। जो घेंगा है ये मेनली जो आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने वाली आपकी थायराइड ग्लैंड्स है इसको प्रभावित करता है, और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, और थायराइड जो ग्लैंड्स है वो इनलार्ज हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर फ्लू, तो फ्लू के अंदर देखिए जो फ्लू है, किसी भी तरह का फ्लू है, मेनली जो आपका श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी है, आपके फेफड़े, उनको प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर क्षय रोग, आप इसको टीबी भी कह सकते हैं, तो ये आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। खसरा है ये आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, और डिप्थीरिया का रोकथाम के लिए जो डीपीटी का टीका है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो डिप्थीरिया है ये आपके श्वसन नली को प्रभावित करेगा। दिल का दौरा मैं बता चुका हूँ, ये आपको हृदय को प्रभावित करेगा, और कोरोना वायरस जी हाँ ये आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ पदार्थ, जी हाँ, आपके कुछ एक ऐसे आपके जो सब्सटेंस रहते हैं, जो पदार्थ रहते हैं, ये आपके अंगों को प्रभावित करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पदार्थ है अगर उनकी शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा हो जाए, या फिर ये अनियंत्रित तरीके से आपके खाने में लिए जाएं, तो ये आपके शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, और आपकी जो त्वचा है, आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, उन पे इफेक्ट डालते हैं। तो पहला है आपका टारकोल, जो टारकोल है ये आपका जो त्वचा और फेफड़े हैं इस पर प्रभाव डालेंगे। निकिल की उपस्थिति से आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है कैडियम, तो कैडियम है ये कई बार हम खाने के थ्रू
हमारे खाने में आ जाता है, या फिर कुछ एक ऐसी जो पदार्थ होते हैं जो हमें नहीं पता होता कि इनके अंदर मात्रा ज़्यादा है, तो हम उनको सेवन में करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके वृक्क और फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस। जो एस्बेस्टोस है ये भी आपके जो फेफड़े है इसको प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक है ये आपके यकृत मीन्स लीवर, फेफड़े और त्वचा को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड है ये लैरिंग्स और आपकी जो फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस को आप कह सकते हैं कि जो आपकी पल्मोनरी वेन्स है उनको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर यूरेनियम। जी हाँ, यूरेनियम है ये आपकी अस्थि और जो त्वचा है, फेफड़े हैं, इनको प्रभावित करेगा। जी हाँ, यूरेनियम की मात्रा है ये आपके शरीर के अंदर अगर जाए तो अस्थियां हैं, जो आपकी बोन्स है वो कमज़ोर हो जाएगी, फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, जो त्वचा है उस पर आप इसका सीधा सा अफेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बेंजीन। जी हाँ, बेंजीन भी एक ऐसा पदार्थ है जो आपको ल्यूकेमिया या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसको प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्रोमियम। जो क्रोमियम है ये फेफड़े और साइनस की प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर विनाइल क्लोराइड। जो जो क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड, ये आपके मस्तिष्क और लीवर को प्रभावित करता है। तो ये थे भाई कुछ एक डिजीजेज और कुछ एक ऐसे सब्सटेंस जो आपके लिए होते हैं घातक, और आपको याद रखना जरूरी रहता है कि किस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित रहता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको एक या दो हर बार देखने को मिल जाते हैं। तो सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई कल आप सभी के लिए 300 प्लस क्वेश्चंस की मेगा सीरीज मैं लेकर आ रहा हूं, और इस मेगा सीरीज में हम आपको करवाएंगे मानव शरीर और क्रिया विज्ञान से रिलेटेड 300 प्लस क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ यूट्यूब चैनल पर शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट के लिए और लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।